नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर, यूँ कहें कि सबसे बड़े जर्नलिस्ट हैं टीवी मीडिया के। दोस्तों उन्होंने एक चर्चा में बयान दिया है कि जो पाकिस्तान के फॉर्मर जनरल थे बाजवा ने उनके और उनके अलावा 24-25 पत्रकारों के सामने, जो जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान के ही, उनके सामने कुछ बयान दिए थे सेना के बारे में। बाजवा जी ने कहा था उस ऑडिटोरियम में, जो वो लोग बैठे हुए थे उनके सामने, कि जो पाकिस्तान की सेना है वो इस काबिल नहीं है, इस हालत में नहीं है, उसकी एबिलिटी या उसकी क्षमता इतनी नहीं है कि भारत से लड़ सके। तो उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को भारत से दोस्ती करनी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत के साथ पाकिस्तान लड़ाई अफोर्ड कर ही नहीं सकता, वार अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तान के टैंक हैं वो इस काबिल नहीं है कि लड़ाई में यूज़ किए जा सकें, इस्तेमाल किए जा सकें। यानी कि ज़्यादातर टैंक ख़राब हालत में या वो लड़ने के काबिल नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास इतना तेल भी नहीं है कि हम अपने आर्म्स और एम्यूनेशन को अलग दूसरी जगहों पर मूव कर सकें। इसके अलावा अपने जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, वार जो फ्रंट्स होते हैं, मोर्चे होते हैं, वहाँ पर तैनात कर सकें। दोस्तों उन्होंने जो ये कहा है वो वैसे तो एक सच्चाई है, लेकिन एक पाकिस्तानी जनरल द्वारा इस तरह से जर्नलिस्ट के सामने अपनी देश की सच्चाई की, अपने देश की आर्मी की सच्चाई को स्वीकार करना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन जब हामिद मीर कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा कि वो सच कह रहे हैं। और वैसे भी जो बाजवा हैं वो कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि पाकिस्तान को भारत से दोस्ती करनी चाहिए। दोस्तों पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो नहीं चाहते थे कि भारत से उस वक्त दोस्ती की जाए, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन नज़दीक थे और वो ये जानते थे कि अगर इन इलेक्शन से पहले भारत के साथ किसी तरह की दोस्ती की मूवमेंट, फ्रेंडशिप की मूवमेंट या रिश्ते नॉर्मल करने की मूवमेंट शुरू की जाती है तो इसके राजनीतिक नुकसान होंगे, पॉलिटिकल नुकसान होंगे। दोस्तों उनकी इस बातचीत से ये भी पता लगता है कि पाकिस्तान की जनता ही भारत से दोस्ती नहीं चाहती। दोस्तों हमें इस बात को भी समझना होगा कि अगर पाकिस्तान में चुनाव में भारत से दोस्ती के नाम पर नुकसान हो सकता है, राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है, तो जनता का मूड क्या है। हालांकि जो अभी कुछ सर्वे आए हैं जो ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा जनता, मतलब 50% से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि भारत से दोस्ती हो, भारत से रिश्ते सुलझ जाएं। लेकिन दोस्तों इसका एक पहलू ये भी है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वहाँ की जनता भी जानती है कि भारत आज किस जगह पर खड़ा है, भारत की परिस्थितियाँ क्या हैं और भारत की इकोनॉमिक कंडीशन, डिफेंस कंडीशन या भारत की सामाजिक कंडीशन, भारत की सेना किस ताकतवर हो चुकी है। ये सब चीज़ें जानकर ही पाकिस्तान की जनता भी ये अब लगभग समझ चुकी है कि भारत से दुश्मनी का कोई फ़ायदा नहीं है, भारत से दोस्ती करके ही फ़ायदा है। हालांकि जो भारत के रिश्ते हैं अपने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे हो रहे हैं और भारत ने भी कोरोना के अलावा और भी कई मामलों में अपने पड़ोसी देशों की बहुत मदद करी है। जिस तरह से श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे उसमें जो भारत ने मदद करी है श्रीलंका की, वो देखने लायक है। वो पाकिस्तान के साथ भारत ने वो मदद नहीं की क्योंकि पाकिस्तान के साथ रिश्ते बिगड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये बात पाकिस्तान की जनता भी समझ रही है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे ही होने चाहिए, लेकिन वास्तव में ये उनकी मजबूरी बन चुकी। वो चाहते हैं कि भारत से दोस्ती हो। ये जनता की मजबूरी भी हो सकती है, वहाँ की सरकार की मजबूरी हो सकती है, क्योंकि उनके हालात ऐसे नहीं है कि भारत से आगे दुश्मनी रखी जाए। भारत से दुश्मनी रखकर उनको फ़ायदा होने वाला नहीं है। इस करके हो सकता है वो चाहते हों कि भारत से दोस्ती हो। हालांकि अभी तक भारत से दुश्मनी ही चलती रही और वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चाहती थी कि भारत से दुश्मनी रहे। उसकी वजह ये थी कि उन्हें चुनाव में नुकसान होता था। दोस्तों लेकिन बाजवा के जो बयान से ये पता लग रहा है कि पाकिस्तान को अपनी औकात का, अपनी हैसियत का पता लग गया। वो धीरे धीरे इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है कि भारत के साथ उसकी बराबरी नहीं हो सकती। वो भारत से लड़कर खुद को बर्बाद ही करेगा, उसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अब घुटनों के बल आएगा और भारत से व्यापार की बात भी करेगा। युद्ध की बात तो वो नहीं करने वाला, लेकिन इतना जरूर है कि ये पाकिस्तान कुत्ते की ऐसी दुम है, यूज़ नहीं करना चाहिए एक देश के लिए ये सब, लेकिन वो ऐसी कुत्ते की दुम है जो सीधी नहीं होगी। वो भारत पर कहीं ना कहीं, भारत पे अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध थोपता रहेगा। जो उसके अंत की आतंकी जो आ रहे हैं कश्मीर में, श्रीनगर में, वो आते ही रहेंगे।
और जहाँ तक युद्ध की बात है, पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं कि वो युद्ध की ओर जा सके। लेकिन दोस्तों, वो जो एक अप्रत्यक्ष रूप से या प्रोक्सी वार जो भारत से लड़ रहा है, वो धीरे धीरे लड़ता रहेगा। वो अपने ड्रग्स और आतंकी भेजता रहेगा। वो मुझे नहीं लगता कि ख़त्म होने वाला है। इसके लिए भारत सरकार को चौकन्ने रहना चाहिए। अगर पाकिस्तान चाहता भी है हमसे दोस्ती करना, तो लेकिन वो दोस्ती इस कीमत पर नहीं होनी चाहिए कि वो ड्रग्स भी इस देश में भेजता रहे, हमारे नौजवानों को नशे की गिरफ्त में डालता रहे, साथ में आतंकी भेजता रहे जो हमारे जवानों पर गोलियां बरसाते रहे। दोस्तों, पाकिस्तान को अपनी हैसियत पता लग चुकी है, अपनी औकात का उसे अंदाज़ा हो गया है। वो भारत की हैसियत भी जान रहा है। वो भारत की हैसियत तो दिनों दिन बढ़ रही है। भारत की जो ताकत है आज पूरे विश्व में देखी जा रही है, समझी जा रही है। भारत की जो आवाज़ है जिस तरह से आज पूरी दुनिया सुन रही है, और भारत की इकोनॉमिक हालत जो बदल रही है, धीरे धीरे जो भारत एक इकोनॉमिक पावर बनता जा रहा है, एक सुपर पावर की ओर जा रहा है, वो पाकिस्तान को सोचने पे मजबूर कर रहा है कि वो भारत से लड़कर आगे नहीं चल सकता, और भारत से उसको बचाने वाला भी कोई नहीं है। चीन खुद भी भारत से एक स्ट्रगल में फंसा हुआ है। चीन के हालात जो अभी बॉर्डर पर हुए हैं, उससे पाकिस्तान की आंखें खुल गई हैं कि भारत जो पाकिस्तान के चीन के सामने इस तरह से खड़ा हुआ है, पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि वो भारत के आगे खड़ा हो। दोस्तों, आगे देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है। हालांकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान को समझ आएगी, क्योंकि समझ आना उसकी मजबूरी हो। दोस्तों, उसके आर्थिक हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि उसके पास भारत से दोस्ती के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि भारत से दोस्ती उसको कई बिगड़े हालातों को ठीक कर सकती है, उसके भाग्य को बदल सकती है, उसके आर्थिक हालातों को ठीक कर सकती है। इसके अलावा जो एक गृह युद्ध का खतरा पाकिस्तान पे मंडरा रहा, जिस तरह से टीटीपी और बलूचिस्तान आर्मी उससे लड़ रही है, इसके अलावा उसके कई इलाकों में जिस तरह से विद्रोह हो रहा है, उसके लिए भारत से दोस्ती करना एक मजबूरी बन गया है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या हो। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।